हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी ए का गद्य खंड का, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग तो चैप्टर 8 है और वैसे गद्य खंड का चैप्टर 2 है बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जो ये लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत, इसको आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को पूरा देखना है, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है बेटा, तो आज हम शुरू करेंगे बेटा रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बाल गोविंद भगत। तो जैसा हम हर चैप्टर से पहले करते हैं, थोड़ा सा हम रचनाकार के बारे में परिचय लेते हैं बेटा। इनका जन्म जो हुआ था रामवृक्ष बेनीपुरी जी का मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ था, 1899 में। तो इनके माता पिता का जो निधन था वो बचपन में ही हो गया था, तो बहुत कठिनाइयों में इनका जीवन बीता। ठीक, और 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में भी ये जुड़ गए थे। बहुत बार जेल भी गए और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1968 में हुई थी। और 15 वर्ष की उम्र में इनकी रचनाएं जो थी पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बहुत प्रतिभाशाली पत्रकार थे वो, और उन्होंने बहुत से दैनिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया था। अनेक विधाओं में उनके लेखक को प्रतिष्ठा मिली थी। इनका पूरा साहित्य बेनीपुर रचनावली, बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है बेटा, और उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर बाल गोविंद भगत। ध्यान से देखिएगा बेटा, चैप्टर बहुत अच्छा है, लेकिन केवल आपको ध्यान से देखना है। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोला कद मीन्स मीडियम साइज, ना बहुत लंबे ना ही बहुत छोटे। मंझोला कद मीन्स मीडियम का साइज था उनका, और बहुत गोरे चिट्टे वो आदमी थे। 60 के ऊपर के ही रहे होंगे, मीन्स उनकी उम्र जो थी वो 60 साल से ऊपर थी, 60 साल से कम नहीं थी। बाल उनके पक गए थे, मीन्स बाल सफ़ेद हो गए थे उनके। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहते। मतलब उनकी दाढ़ी जो थी वो बहुत लंबी लंबी नहीं थी, ना ही जटाजूट, मीन्स जो जैसे आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादा संन्यास धारण कर लेते हैं वो जटाएं सी बन जाती है उनके बालों की, ऐसा भी कुछ भी नहीं था। लेकिन उनका चेहरा जो था सफ़ेद बालों से ही हमेशा जगमगाता रहता था। अभी बताया ना, उनके बाल पक गए थे तो बाल सफ़ेद हो गए थे बेटा उनके। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कपड़े लाद के रखते थे, बहुत थोड़े से वो कपड़े पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। बगल में तो केवल, कमर में तो केवल एक लंगोटी पहनते थे वो, और सिर पर क्या पहनते थे बेटा, कबीर पंथी, जैसे कबीर पंथी जो कबीर को मानने वाले लोग हैं उनके जैसी कनफटी टोपी, मीन्स एक स्पेशल टाइप की टोपी जो होती है वो पहनते थे। जब जाड़ा आता, जब सर्दियाँ आती थी, एक काली कमली ऊपर से उड़े रहते, एक काला कंबल, काली कमली मीन्स कंबल, एक काला कंबल वो ऊपर से ओढ़ लेते थे, जिससे उन्हें ठंड ज़्यादा ना लगे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। उनके मस्तक पर, उनके माथे पर हमेशा रामानंदी चंदन लगा रहता था। रामानंदी चंदन भी जो कबीरपंथी लोग लगाते हैं बेटा, रामानंदी चंदन लगा रहता था, जो नाक के एक छोर से ही, जैसे औरतों का टीका शुरू होता है ऐसे उनका वो टीका शुरू होता था चंदन का। ठीक, गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल सी माला वो बांधे, जिसका कोई शेप नहीं था, कोई साइज नहीं था, एक बेडौल सी माला तुलसी की जड़ों की वो अपने गले में बांधे रखते थे। अब वो कह दिया हमने बाल गोविंद भगत कैसे थे, क्या दिया लेखक ने कि बाल गोविंद भगत कैसे दिखाई देते थे, कैसा उनका ड्रेसअप था, कैसे वो रहते थे। तो आगे कहते हैं, ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। मीन्स जो हमने आपको एक रेखा चित्र दिया, शब्दों का चित्र दिया, शब्द चित्र जो दिया कि बाल गोविंद भगत कैसे थे, कैसे रहते थे, कैसा ड्रेसअप था उनका, उससे बिल्कुल ऐसा था कोई साधु संत की तस्वीर आ रही हो, लेकिन नहीं, वो साधु नहीं थे, बिल्कुल ग्रस्त थे। मीन्स उनकी शादी भी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, ग्रस्त व्यक्ति वो थे। उनके, वो कहते हैं लेखक कि उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। कि उनकी गृहिणी, उनकी जो वाइफ थी उसका तो लेखक ने नहीं देखा था, नहीं पता था, लेकिन उनके बेटे को भी और उनकी बहू को भी लेखक ने भी देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। उनके बाद थोड़ी सी खेती बाड़ी भी थी, जिस पर खेती बाड़ी भी वो करते थे, और एक अच्छा सा साफ सुथरा सा उनका एक मकान भी था बेटा। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, कि खेती बाड़ी भी वो करते थे, उनका परिवार भी था, उसके बावजूद भी बाल गोविंद भगत एक साधु थे। बिल्कुल साधु के लिए जितनी परिभाषाएं होती क्या होती हैं,
त्यागी होता है, मोह माया से विरक्त होता है, अपने दुख में दुखी होता है, दूसरे के सुख से दुखी नहीं होता, इत्यादि बहुत सारे लक्षण जो साधु संतों के होते हैं वो सब उन पर पूरी तरह सही उतरते थे, पूरी तरह खरे उतरते थे। तो इसीलिए वो वास्तव में एक साधु ही थे। कबीर को साहब मानते थे। साहब मीन्स अपना मालिक, अपना परमेश्वर मानते थे वो किसको? कबीर को। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। मीन्स वो हमेशा उन्हीं के गीतों का गान करते थे और जैसा वो आदेश देते थे, मीन्स जो जो उनके पदों में, उनके दोहों में बताया गया है, उन्हीं आदेशों को वो मानते थे, उन्हीं आदेशों पर वो चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते। मीन्स कभी भी वो किसी से भी झूठ नहीं बोलते और जो भी बात कहनी हो वो बिल्कुल खुले शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में कहते थे और किसी से ना कोई झूठ ना ही कोई छल कपट करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। मीन्स किसी को कुछ भी कहना हो दो टूक शब्दों में कह देते थे और किसी से भी किसी भी तरह का झगड़ा वो लोग नहीं करते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी की भी चीज को वो छूते भी नहीं थे अपने हाथों से और अगर उन्हें कभी जरूरत होती भी थी तो बिना पूछे उसे वो प्रयोग नहीं करते थे, उस व्यक्ति से पूछकर ही उसकी वस्तु को प्रयोग वो करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीक तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता, कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। ये जो उनका नियम था कि दूसरी की चीज को प्रयोग नहीं करना है, इसको वो इस हद तक बारीकी तक ले जाते थे, इस हद तक मानते थे कि शौच करने के लिए भी किसी दूसरे के खेत में वो कभी भी नहीं बैठते थे कि दूसरे का खेत में प्रयोग क्यों करूं। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। भले ही वो गृहस्थी थे लेकिन सब चीजों पर किनका अधिकार था? साहब का। और साहब कौन है? क्या बताया अभी मैंने आपको? किसको साहब मानते थे वो? कबीर को। तो कबीर का अधिकार था। कबीर का शारीरिक अधिकार नहीं था उनकी चीजों पर, लेकिन वो मानते थे कि मेरी सब चीजों पर, जैसे हम मानते हैं कि भगवान की है सब चीजें, ठीक, तो उसी प्रकार उनके हिसाब से सब चीज जो भी उनके पास है वो सब कुछ कबीर का है। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, एक कबीरपंथी मठ से मतलब। मीन्स जो कुछ भी उनके खेत में थोड़ा बहुत जितना भी पैदा होता था वो अपने सिर पर उसको लाद लेते थे और उसे कबीर के दरबार में, मीन्स कबीरपंथी एक मठ था वहां पर, जो उनके घर से 4 कोस, कोस बेटा होती है मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जैसे हम किलोमीटर में, मीटर में नापते हैं ना, इसी प्रकार कोस भी एक मेजरिंग यूनिट होती है। पहले लोग जो है वो कोस में नापते थे। तो कोस क्या है बेटा? मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो 4 कोस जो उनके घर से दूर था उस वहां तक वो ले जाते थे, उसे अपने सिर पर लाद कर, और क्या करते थे? भेंट रूप में, जो उन्हें प्रसाद के रूप में वापस मिलते, जैसे हम किसी बंदी में प्रसाद चढ़ाते हैं और हमें जो वापस मिलते हैं, मान लीजिए हमने थोड़े से लड्डू चढ़ाए, जो 2-3 लड्डू वापस मिले वो हम खा लेते हैं। तो कबीरदास बाल गोविंद भगत जो भी उनके खेत में पैदा होता था बेटा, उसे वो कबीरपंथी मठ में ले जाते थे और प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें भेंट में वापस मिलता था उसे तो घर ले आते थे और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। बाकी सब वो कबीरपंथी मठ में अर्पित कराते थे। अब वो कहते हैं लेखक, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। इस सब के साथ साथ विरक्त थे वो, कबीर को मानने वाले थे, बहुत ही दूसरों की चीजों को प्रयोग नहीं लाते थे, बिना पूछे तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करते थे। इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद लेखक सबसे ज्यादा मोहित किस चीज से था? उनके मधुर गान पर। वो बहुत मीठा गाते थे और अधिकतर उनका गाना लेखक को सुनने को मिल जाता था। कबीर के सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव, कबीर के पद जो हैं, आपने 9th में कबीर के दोहे भी पढ़े हैं, बहुत सीधे सरल शब्दों में लिखे गए हैं बेटा। पढ़े ना सबने 9th में? हिंदी के में कबीर के दोहे पढ़े होंगे सबने, हिंदी में है ना, आप हिंदी के स्टूडेंट्स हैं तो आपने सबने पढ़े हैं। लेकिन वो सीधे साधे सरल पद भी उनके कंठ से निकलकर जब वो गाते थे तो ऐसा लगता था मानो सजीव हो गए हो, मानो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हो। वो आगे कहते हैं, आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रही है और कहीं रोपनी हो रही है। आषाढ़, जब बारिश का मौसम आ जाता है, आषाढ़ महीने में जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो रिमझिम में भी बारिश जब शुरू हो जाती है, सारा गांव खेतों में उतर जाता है। भाई सब खेत किसान लोग थे वहां पर, सब अपने खेतों में बुआई भी करते हैं, सब बीज भी बोते हैं, उनमें सिंचाई भी करते हैं, सब उनकी क्यारियां बनाते हैं, तो सारा गांव खेतों में उतर जाता है। सब लोग मिलजुल कर करते हैं, सारा परिवार। कहीं पे हल चलने लगते हैं, कहीं पे रोपनी होती है, धान से पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं,
अब जब हस्बैंड वाइफ दोनों खेत में जाकर काम करेंगे, किसान और उसकी पत्नी, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भी वहाँ खेत पर खेलते रहते हैं, तो वो सब पानी में उछलते रहते हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा मीन्स नाश्ता, सुबह का नाश्ता या फिर कहो खाना लेकर मेड़ पर बैठी है। मेड़ किसको बोलते हैं बेटा, एक छोटी सी बाउंड्री देखी होगी आपने, देखा होगा खेतों के पास एक छोटी सी बाउंड्री बनी होती है जहाँ पर खेत हमारा पूरा होता है, तो उस मेड़ पर, उस बाउंड्री पर बैठी हुई है, कलेवा लेकर, नाश्ता लेकर अपने अपने हस्बैंड्स का। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। बादल से घिरा मीन्स जब बारिश आ रही है तो आसमान में तो बादल छाए हुए हैं, कहीं भी धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही, पुरवाई मीन्स बहुत प्यारी सी शीतल हवा, वो ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। स्वर तरंग मीन्स एक स्वर की लहरी, एक स्वर की लहर, झंकार कर उठी मीन्स बहुत अच्छा सा मधुर सा स्वर आपके कानों में गूंज उठा। यह क्या है, यह कौन है, लेखक कहते हैं वो स्वर किसका है, किसने गाया वो स्वर, यह तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लीथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। बाल गोविंद भगत जो बिल्कुल एक गृहस्थ है, लेकिन किसान भी हैं, लेकिन साथ में कबीर के सच्चे भक्त भी हैं, कबीर को मालिक मानते हैं। उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा पड़ा है, क्योंकि खेत में वो हल चलाएंगे, रोपनी करेंगे, तो शरीर में तो कीचड़ लगेगी ना, और वो क्या कर रहे हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। आपने देखा होगा जब खेतों में फसल बोई जाती है बेटा, तो एक समान दूरी पर एक एक पौधे को बो दिया जाता है, तो ऐसे वो ही धान के एक एक पौधे को पंक्तिबद्ध करके मीन्स लाइन में करके खेत में क्या कर रहे हैं, बो रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। उनका जो कंठ है, उनका जो गला है, क्या कर रहा है, एक एक शब्द को, जो उनके गले से एक एक शब्द निकल रहा है, वो इतना मधुर निकल रहा है कि कुछ शब्द तो लग रहे हैं मानो सीधे स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। उनके संगीत पर चढ़कर, उनके संगीत रूपी जीने पर चढ़कर मानो सीधे स्वर्ग तक पहुंच रहे हो, भगवान भी उनके संगीत को सुन रहे हो। और कुछ शब्द क्या कर रहे हैं, जमीन पर जो लोग खड़े हैं उनके कानों की ओर जा रहे हैं, उनके कानों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, उनके कानों को आनंद दे रहे हैं। इतना मधुर गान वो कर रहे हैं, इस कीचड़ से लिपटे हुए शरीर में भी, अपने धान के पौधों को बिठाते हुए भी इतना मधुर गान कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे देवता लोग भी उनके गीतों को सुन रहे हैं और पृथ्वी पर खड़े हुए किसान लोग भी उनके गीतों को सुन रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, लहलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। इतना मधुर गान करते हैं वो कि बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते झूमने लगते हैं, उनके संगीत पर खुश होकर झूमने लगते हैं। जो मेड़ पर बैठी औरतें हैं उनके होंठ कांपने लगते हैं गाने के लिए, वो गाना शुरू कर देती हैं, अपने आप में गुनगुनाने लगती हैं। जो हल चला रहे होते हैं लोग, उनके पैर ताल से उठने लगते हैं, मीन्स वो जैसे डांस कर रहे हो ऐसे वो चलने लगते हैं, जैसे नृत्य कर रहे हो। और जो रोपनी कर रहे होते हैं लोग, उनकी उंगलियां भी एक निश्चित क्रम में चलने लगती हैं उनके ताल के अनुसार। तो लेखक कहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाल गोविंद भगत के संगीत में इतना जादू है या फिर ये वास्तव में इनके ऊपर किसी ने जादू कर दिया है कि सारे लोग ऐसे मंत्र मुक्त होकर, बच्चे भी, स्त्रियां भी, हलवाही भी, रोपनी करने वाले भी, सभी लोग उनके गीतों से मंत्र मुक्त होकर अपनी अपनी क्रियाएं कर रहे हैं। बच्चे जो हैं वो झूम रहे हैं, स्त्रियों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है, हलवाही एक निश्चित ताल से के साथ उनके पैर उठ रहे हैं और रोपनी करने वालों की उंगलियां भी एक निश्चित क्रम में चलने लगी हैं। अब आगे कहते हैं, भादों की वे अंधेरी अधरतियां। भादों में जब बिल्कुल जो है अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल बारिश चरम सीमा पर जिन दिनों होती है। अभी थोड़ी देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, मतलब बहुत तेज बारिश होकर खत्म हो चुकी है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकारे, दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। वो कहते हैं जब बारिश हो रही थी, जब तो बादलों की गरज में, बिजली की तड़पने, मतलब बिजली की जब बिजली चमक रही थी, उसकी आवाज़ जो हो रही थी उसमें भले ही आपने कुछ भी नहीं सुना हो, लेकिन जब
बारिश थम चुकी है, ये आवाजें आनी बंद हो चुकी हैं। तो चाहे तो वो झिल्ली की झंकार हो, जो छोटे छोटे कीट होते हैं बेटा, जो बारिश के दिनों में आवाज करने लगते हैं, या फिर दादुर में मेंढकों की टटर हो, कोई भी आवाज अब केवल बादलों की आवाज थी या बिजली की आवाज थी जो उनकी आवाज को दबा पा रही थी। लेकिन अब ये छोटे छोटे कीट है, झिल्ली, मेंढक, इनकी टटर में, झिल्ली की झंकार में को बाल गोविंद भगत के संगीत को कोई भी नहीं दबा सकता, कोई भी शोर उनकी आवाज को अपने अंदर नहीं डुबो सकता। उनकी आवाज को सब सुन रहे हैं। अब उनकी खंजड़ी होता है बेटा एक वाद्य यंत्र जो अधिकतर कीर्तन वगैरह में ही बजाया जाता है। तो उनकी खंजड़ी जो है वो डिमक डिमक बज रही है और वे गाना गा रहे हैं। गोदी में पिया हुआ चमक उठे सखिया चीख उठे ना, ऐसे करके वो गाना गा रहे हैं कि पिया तो गोद में ही है किंतु वह समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चीख उठती है, ऐसे करके वो गाना भजन गा रहे हैं। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ना चौंका देता। मीन्स अब भरे बादलों में जब इतने बादल छाए पड़े हैं, भादों की आधी रात है, तो इस आधी रात में जब वो गाना गा रहे हैं तो सबके दिलों में एक आवाज कौंधती है कि कौन नहीं चौंकेगा। कि जैसे आसमान में बिजली अचानक से कौंध जाती है, अचानक से चमक जाती है, उसी प्रकार लोगों के मनोमस्तिष्क में वो आवाज जो है वो अचानक से कौंध गई, क्योंकि बिल्कुल अंधेरी रात थी भादों की। वो कहते हैं अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में रागा चोर मुसाफिर जाग जरा। क्या कहते हैं लेखक कि जब सारा संसार निस्तब्धता मीन्स बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सूना होकर सो रहा है, तब भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। वो अब भी गीत गा रहे हैं, अब भी अपने संगीत को सुना रहे हैं हमें। इसका मतलब क्या है कि वो सबको जगा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा करके वो गा रहे हैं। आगे वो कहते हैं कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। जैसे ही कार्तिक का महीना आता, कार्तिक कौन सा महीना होता है? जिन दिनों हमारी दिवाली आती है, दीपावली का त्योहार हम कार्तिक महीने में ही मनाते हैं। तो कार्तिक का महीना जैसे ही आता, बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती। प्रभातियां मीन्स जो सुबह सुबह के समय मधुर भजन गाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं प्रभातियां। और कब तक चलती? वो फागुन के महीने तक, जिस महीने में होली होती है उस महीने तक वो चला करती। इन दिनों वे सवेरे ही उठते और न जाने किस वक्त जगकर वे नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। क्या कहते हैं लेखक कि वो क्या करते थे? सुबह सुबह उठ जाते थे बहुत इन दिनों में। कब? कार्तिक से लेकर फागुन तक जब उनकी प्रभातियां चलती थी, बहुत सुबह सुबह उठ जाते थे और अपने गांव से 2 मील दूर, मील भी बेटा मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, जैसे आपको कोस बताया था अभी, ठीक है, ये भी मेजरिंग यूनिट ऑफ डिस्टेंस है। तो वो 2 मील दूर जो गांव से उनकी नदी थी, वहां पर वो स्नान के लिए, गंगा स्नान कर, नदी स्नान करने के लिए चले जाते थे। वहां से वो नहा धोकर लौटते थे और गाँव के बाहरी पोखरी के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेढ़ने लगते। मीन्स जब वो नहा धोकर लौटते थे तो गांव के बाहरी एक चबूतरा टाइप की जगह थी, उसमें ऊंचे स्थान पर वो बैठ जाते थे, अपनी खंजरी लेकर वो बैठ जाते थे वहां पर और अपना गाना, अपने भजन सबको सुनाने लगते थे। लेखक कहते हैं मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की दांत किटराने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। लेखक कहते हैं मैं अमूमन सामान्य तरह बहुत देर से उठने वाले व्यक्तियों में से हूँ। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं ना, कुछ तो बहुत जल्दी उठना किन्हीं की आदत में शुमार होता है और किन्हीं की आदत होती है बहुत देर से उठना। तो लेखक कहते हैं मैं देर से उठने वाले व्यक्तियों में, लेकिन उनका जो संगीत था, जो उनके भजन थे, वो इतने मधुर थे, इतने हमें आकर्षित करते थे अपनी तरफ कि इतनी ठंड में भी, जब दांत किटकिटाने वाली सुबह होती है, इतनी ठंड के मौसम में भी, जब माघ का बिल्कुल चिलचिलाती ठंड का टाइम होता है, उस समय भी मुझे उनका संगीत जो था सुबह सुबह उनके पोखरे तक ले गया, उनके चबूतरे तक ले गया। मैं ठंड में उठ के उनके चबूतरे तक चला गया, इतना मधुर संगीत वो गा रहे थे। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे। आपने देखा होगा सुबह के समय जब हम सुबह सुबह बिल्कुल अभी तक, जब तक सूरज की रोशनी बिल्कुल भी नहीं निकली होती, तो हमें तारे हल्के हल्के नजर आते हैं आसमान में। तो वो कहते हैं आसमान में तारों के दीपक अभी बुझे नहीं थे, मीन्स आसमान में तारे भी हल्के हल्के टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसके सिलान मेरे को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। मीन्स हाँ, पूरब में थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी और शुक्र तारा उसकी लालिमा को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था।
जब बहुत ठंड का मौसम होता है बेटा जनवरी का, तो उन दिनों आपने देखा होगा सब चीज़ों पर कोहरा छाया रहता है सुबह सुबह समय। तो खेत पर भी, घर पर भी, बगीचों में भी, सब जगह क्या हुआ था, कुहासा मीन्स कोहरा छाया हुआ था, सब जगह कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत मीन्स ढका हुआ। सारा का सारा जो एटमॉस्फेयर था वहां पे वो कैसा लग रहा था, जैसे किसी सीक्रेट से, किसी ने वहां पर कोई सीक्रेट से उस सारे वातावरण को, सारे एटमॉस्फेयर को ढक दिया हो, उसे वहां पर बिल्कुल उससे छुपा दिया हो। तो क्या कहते हैं, उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। क्या कहते हैं वो, कि उस अजीब से वातावरण में, जो वातावरण था सारा, उस अजीब से रहस्यमयी वातावरण में एक कुश की चटाई पर, केवल एक कुश की चटाई पर, इतने ठंडे मौसम में भी कुश की चटाई पर पूरब की तरफ को मुंह किए हुए एक अपना वही काला कंबल ओढ़े हुए बाल गोविंद भगत जो थे वो अपनी खंजड़ी लेकर बैठे हुए थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित होते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था मीन्स वो इतनी मधुर ध्वनि से शब्दों को गा रहे थे, पदों को गा रहे थे। उनकी उंगलियां लगातार खंजड़ी बजा रही थी, लगातार खंजड़ी पर चल रही थी, और वो इतने मस्त हो जा रहे थे, इतने उत्तेजित हो रहे थे कि लग रहा था कि अभी वो गाते गाते खड़े हो जाएंगे। और उनका कंबल जो था बार बार सिर से नीचे की तरफ सरक रहा था, क्योंकि वो उत्तेजित हो रहे थे, वो अपने सुरूर में आ रहे थे, तो इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे वो कंबल उनका उतर कर गिर जाएगा। वो कहता है लेखक, मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते कि मुझे तो ठंड लग रही थी, मैं तो कपकपा रहा था, क्योंकि लेखक तो देर से उठने का आदी था, और उस दिन वो सुबह सुबह उनके चबूतरे तक उनका माधुर गीत सुनकर चला गया था। कहता है मैं तो ठंड से कपकपा रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत, उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी, पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी तारों की छांव में भी, क्योंकि वो बहुत मस्त होकर अपने गीतों को, अपने भजनों को गा रहे थे। आगे वो कहते हैं, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। बहुत लोगों की शामों को उनकी संध्या, जो शाम के समय वो भजन गाते थे, वो उनकी पता नहीं कितने लोगों की शाम को वो शीतल करते थे, ठंडा करते थे। अपने घर के आंगन में आसन जमाकर वो बैठ जाते थे। गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, मीन्स गाँव में जो लोग उन्हें पसंद करते थे, जो लोग उनसे प्यार करते थे, वो भी वहाँ पर जुट जाते थे। खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती, मीन्स अनेक खंजड़ियाँ, अनेक करताल हाथों से बजाने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं वो वहाँ पर भरमार में बहुत सारे लोग ले आते थे अपनी अपनी खंजड़ियाँ, अपने अपने करताल उनके गीतों के साथ बजाने के लिए। एक बार बाल गोविंद भगत क्या जाते, उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती थी मीन्स एक बार बाल, जैसे आप किसी कीर्तन वगैरह में जाते हैं तो एक बार तो मुख्य जो गायक होता है वो गाता है, और उसके बाद आप उन्हीं शब्दों को दोहराते हैं। इसी प्रकार एक बार बाल गोविंद भगत गा रहे थे, और उसके बाद उनके प्यार करने वाली जो मंडली थी उनकी, वो उसे दोहरा रही थी बार बार, या फिर 2 बार 3 बार उसे दोहरा रहे थे। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, मीन्स धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता था, लेकिन ताल और स्वर एक गति निश्चित होती थी, उसमें कोई भी भेदभाव, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता था। एक निश्चित गति से, एक निश्चित ताल से वो अपने स्वर को ऊंचा करते जाते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर, जैसे जैसे उसका ताल का स्वर का चढ़ाव चढ़ा, उसका श्रोताओं के मन भी ऊपर की ओर उठने लगते थे, और उनका गीत जो था वो हम श्रोताओं के तन और मन दोनों पर हावी, वो श्रोता में सुनने वाले जो उनकी मंडली, भक्त मंडली जो उनकी सुनती थी उनके गीतों को, वो भी उनके तन मन पर हावी हो जाता था। और एक क्षण ऐसा आता जब बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे हैं, सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। और उस मस्ती भरे वातावरण में, उस आह्लाद भरे वातावरण में क्या होता था, एक समय ऐसा आता था जब बाल गोविंद भगत अपने कबीर के भक्तों में डूबकर, कबीर के शब्दों में, पदों में डूबकर बीच में नृत्य करने लगते थे अपनी खंजरी लेकर, और सबके मन और तन नृत्यशील हो जाते थे, मीन्स सब नृत्य के लिए तैयार हो जाते थे, और सारा आंगन नृत्य और संगीत से ही ओतप्रोत हो जाता था, नृत्य और संगीत में ही डूब जाता था। अब वो कहते हैं, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अभी आपको पहले ही बताया था कि उनकी पत्नी भी थी और उनका बेटा और बहू भी थी। पत्नी को तो लेखक ने नहीं देखा था, लेकिन बेटा और बहू को तो उन्होंने देखा भी था। तो वो कहते हैं चरम उत्कर्ष मीन्स चरम सीमा, उसकी जो लिमिट थी वो तब देखी गई जब उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था उनका, एक ही बेटा था।
कुछ सुस्त और बोधा सा था, किंतु उसी कारण बाल गोविंद भगत उसको अरे बहुत सीधा सा, जैसे किसी को मंद बुद्धि जिसको बोलते हैं, कुछ इस टाइप का उनका बेटा वो था। और इसीलिए बाल गोविंद भगत उसे और भी ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो बहुत सुस्त था और बहुत सीधा साधा सा था, जैसे मंद बुद्धि सा हो। उनकी समझ में ऐसे आदमी पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। उनकी नज़र क्या थी ऐसी कि जो इतने सीधे साधे लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उन पर ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए कि कहीं वो कुछ उन्हें कोई बहला ना ले, उनसे कोई कुछ गलत ना करा ले, क्योंकि प्यार और मोहब्बत के लोग ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुबक और सुशील मिली थी। बहुत अरमानों से, बहुत ही उत्साह से उन्होंने उसकी शादी कराई, और उन्हें जो बहू मिली वो भी बहुत ही सुशील और बहुत ही अच्छे व्यवहार की उन्हें मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। मीन्स घर का सारा प्रबंध उसने अपने हाथों में ले लिया, और भगत को बाल गोविंद भगत जो थे उन्हें उसने पूरी तरह दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। मीन्स जो रोजमर्रा के व्यवहार थे, जो किसी को देना लेना या घर की जिम्मेदारियां निभाना, सब उसने खुद से कर लिया था। बाल गोविंद भगत को हर चीज से निवृत्त कर दिया था कि आप केवल अपने प्रभु की भक्ति में अपना ध्यान लगा लो। आगे लेखक कहते हैं उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है कि उनका बेटा बीमार है। इस बात का तो लोगों को पता भी नहीं था, किसी का फुर्सत ही नहीं थी ये जानने की कि जिसके संगीत में वो इतना डूब रहे हैं, जो दिन रात उन्हें अपने संगीत से जोड़े रखता है, उसी का बेटा इतना ज्यादा बीमार है। लेकिन जब वो मरा तो मौत तो अपनी तरफ ध्यान खींचेगी। जब वो मरेगा जब तो सबको पता चलेगा ही, तो सबको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। जैसे जैसे सब लोग सुनते हैं कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, तो कौतूहलवश उनके घर गया। लेखक कहते हैं मैं भी उत्सुकतावश उनके घर गया कि उनका बेटा मर गया है। देखकर दंग रह गया, मीन्स लेखक आश्चर्यचकित रह गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। मीन्स अपने बेटे के शव को, जो उनके बेटे की बॉडी थी, जो शरीर था उनके बेटे का, आंगन में चटाई पर लिटाकर उन्होंने एक सफेद कपड़े से उसे ढक रखा था। और वो हमेशा कुछ ना कुछ फूलों के पौधे लगाए रखते थे, तो उन्हीं में से कुछ फूल तोड़कर उन्होंने उसके ऊपर बिखरा दिए थे, फूल भी और कुछ तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी उन्होंने उसके ऊपर बिखेर दिए थे। किसके ऊपर बेटा? जो उनके बेटे की शरीर, जो दो उनका पार्थिव शरीर रखा था, जो डेथ हो चुकी थी, जो उसकी बॉडी रखी थी, जिसे उन्होंने चटाई के ऊपर लिटा दिया था और सफेद कपड़े से ढक दिया था। सिराने एक चिराग जला रखा है, उसके सिराने एक उन्होंने दिया, एक दीपक जला रखा था, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। मीन्स इस दुख की स्थिति में भी वो क्या कर रहे थे? गीत गाते जा रहे थे। उस अपने बेटे के शव को सामने रखा, उसके सामने ही वो गीत गाते जा रहे थे। उसी तरह पुराना स्वर और वही पुरानी तल्लीनता, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया था। उतनी ही तल्लीनता से, उतने ही स्वरों के साथ वो अपने गीत को गा रहे थे। क्योंकि अभी आपको शुरू में बताया, साधु संतों के सारे गुण बाल गोविंद भगत के अंदर मौजूद थे। सुख दुख सबसे वो परे थे। बेटे से वो मोह नहीं करते थे, बेटे से वो प्यार करते थे, सच्चा प्यार, उसके प्रति मोह नहीं रखते थे, उससे प्यार करते थे। वो कहते घर में पतोहू रो रही है, जैसे गाँव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। उनकी जो बहू है वो रो रही थी उनके बेटे की मृत्यु पर, और गांव की स्त्रियां उसे चुप कराने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे वो अपने गीतों को, अपने कबीर के पदों को गाए ही जा रहे थे। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उसे मनाने को कहते। गाते गाते बीच बीच में वो अपनी बहू के पास भी जा रहे थे और उसे कह रहे थे कि तुम रो मत, तुम तो उत्सव मनाओ, तुम तो एक त्योहार मनाओ। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। अभी आपको बताया है बाल गोविंद भगत जो है वो भी एक कबीर को मानते थे, और कबीर क्या थे? निर्गुण ब्रह्म के उपासक। तो वो भी ऐसी मानते थे कि जो आत्मा है उसका अंतिम ध्येय क्या है? परमात्मा से मिलना। और जब वो परमात्मा से मिल गई है, एक विरनी, एक जो वियोगिनी थी, वो अपने प्रेमी से जाकर मिल गई है, तो फिर इसमें रोने की क्या बात है? इससे बड़ा आनंद तो कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम क्यों रो रही हो? तुम भी उत्सव मनाओ, तुम भी आनंद मनाओ। आगे बाल गोविंद भगत के बारे में लेकर कहते हैं कि कभी कभी मुझे लगता था कि ये पागल तो नहीं हो गए, उनके बेटे की मृत्यु हो गई है और वो इस तरह गाना गा रहे हैं और अपनी बहू को भी उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, कहीं ये पागल तो हो गए, नहीं हो गए। लेकिन लेखक कहता है लेकिन नहीं, जो कुछ भी वो कह रहे थे उनका विश्वास बोल रहा था, जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता है। मीन्स ये उनका विश्वास बोल रहा था, ईश्वर पर अटल विश्वास बोल रहा था, और वो हमेशा मृत्यु पर भी विजयी होता है, मृत्यु से भी परे होता है वो विश्वास। ऐसा अटल विश्वास, ऐसा चरम विश्वास बोल रहा था उनका।
आगे वो कहते हैं, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग जलाई उसकी। जैसे कबीर ने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, तो बाल गोविंद भगत भी उन्हीं कबीर के उपासक थे, उन्हीं कबीर को मानते थे। तो उन्होंने अपनी बहू से ही अपने बेटे के पार्थिव शरीर को आग दिलवाई, उससे उसका दाह संस्कार कराया। किस और क्रियाक्रम में उन्होंने कुछ भी रूढ़िवादिता को नहीं माना। लेकिन जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही उसकी दाह संस्कार की पूरी अवधि पूरी हो गई, समय पूरा हो गया, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। अपनी बहू के भाई को बुलवाया उन्होंने और बहू को उसके साथ ही भेज दिया और क्या आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। देखिए उस समय भी वो कितने ज़्यादा एडवांस विचारों के थे, कितने ज़्यादा आधुनिक विचारों वाले थे कि बेटे के मरने के बाद बहू को उसके भाई के साथ भेजते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं गले चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। उनकी बहू जो थी वो बहुत रो रही थी कि अगर मैं चली जाऊंगी तो आपका कौन ध्यान रखेगा, कौन, अगर आप बीमार पड़े तो आपको कौन खाना पानी देगा, और मैं आपके पैर पड़ रही हूँ कि मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, मुझे अपनी सेवा में रहने दीजिए, मुझे यहाँ से मत भेजिए। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय जो था वो अटल था। उन्होंने कहा अगर तुम नहीं गई तो मैं खुद ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। और इस दलील के आगे उस बेचारी की कुछ भी नहीं चली, उनकी बहू की, उसे अपने भाई के साथ वहां से जाना पड़ा। और ये दलील उन्होंने क्यों दी? अपने फायदे के लिए दी? नहीं, अपनी बहू के भविष्य के लिए कि इसकी दूसरी शादी हो जाएगी तो एक खुशनुमा भविष्य गुजारेगी, नहीं तो यहीं पर रो रो कर मेरे साथ सारा जीवन बिता देगी, मेरी सेवा करते हुए अपना जीवन बिता देगी। और बाल गोविंद भगत की जो मृत्यु हुई वो उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप मीन्स जैसे वो बिल्कुल कर्मठ थे, बिल्कुल हर समय क्या थे, हर समय क्रियाशील रहते थे, हर समय कबीर के पदों को गाते थे, उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। मीन्स हर वर्ष वो गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन जैसा आपको पहले बताया, कबीर जो है, कबीर तो इस तरह नहीं मानते थे कि गंगा जाने से पुण्य मिलेगा, काशी जाने से पुण्य मिलेगा। तो गंगा स्नान में उनकी इतनी आस्था नहीं थी, वो गंगा स्नान करने नहीं जाते थे, केवल नाम गंगा स्नान का था। वो क्या चाहते थे? संतों से मिलना, संसार का दर्शन करना, संसार को देखना, इसलिए वो गंगा स्नान करने जाते थे। कि पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। देखिए कितनी दूर थी, 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस दूर उनके घर से गंगा थी। लेकिन साधु को संबल लेने का क्या है कि साधु सहारा क्यों लेगा, तो इसलिए वो पैदल ही जाते थे। उनका मानना क्या था कि साधु किसी से सहारा क्यों लेगा, और ग्रस्त जो है, मैं तो ग्रस्त हूँ, मैं भिक्षा क्यों मांगूंगा। तो ना तो मैं साधुओं की तरह किसी का सहारा ले सकता हूँ और ना मैं ग्रस्तों की तरह भिक्षा मांग सकता हूँ ग्रस्त होकर। तो वो पैदल ही वहां से जाते थे। तो घर से जो खाकर चलते थे तो फिर घर पर ही आकर लौट कर वो खाते थे, बीच में कुछ भी नहीं खाते थे। अपनी खंजड़ी बजाते थे और जहां जहां प्यास लगती थी वहां पानी पी लेते थे, लेकिन खाते घर पे ही थे, घर से ही खाकर जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे। 4-5 दिन उन्हें आने जाने में लग जाते थे, केवल पानी पर ही वो रहते थे। और इस लंबे उपवास में भी बिना खाए भी वो वही मस्ती के साथ अपने भजनों को गाते रहते थे। तो अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। अब वो धीरे धीरे बूढ़े हो गए थे, उन पे बुढ़ापा आ गया था, लेकिन अब भी वो जवानी वाली टेक में ही, जवानी वाली मस्ती में ही अपने गीतों को गाते थे। अब वो कहते हैं इस बार लौटे तो तबियत कुछ सुस्त थी। मीन्स अब की बार जब वो गंगा स्नान कर कर लौटे, 4-5 दिन का उपवास हो गया, इतना लंबा 30 कोस पैदल जाना और आना, तो उनकी तबियत थोड़ी सी खराब थी। खाने पीने के बाद भी जब तबियत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार उनको आने लगा। जब उन्होंने खाया पिया तब भी उनकी तबियत में सुधार नहीं हुआ और उन्हें बुखार भी आ गया। लेकिन वो नियम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। मीन्स उन्होंने कोई भी अपना नियम, कोई भी व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना, अपने सारे कार्यक्रमों को नित्य क्रम की तरह ही करते रहे। वही उन्होंने दोनों टाइम गीत गाना, भजन गाना भी नहीं छोड़ा, स्नान ध्यान भी नहीं छोड़ा और अपना खेती बाड़ी करना भी नहीं छोड़ा। दिन दिन चीजने लगे, जैसे जैसे दिन बीतने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। सब लोगों ने, जो उन्हें, उनके भक्त थे, जो उन्हें प्यार करते थे, सब ने कहा कि आप नहाइए धोइए नहीं, आपकी तबीयत सही है, आप आराम कर लीजिए। लेकिन वो हंसकर टाल देते थे, उनकी बात नहीं सुनी। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा
टूट गया वो माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। उस दिन में जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने शाम के समय भजन गाए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे धागा टूट गया। और जो उनके भजन एक निश्चित लय में, एक निश्चित ताल में चलते थे, ऐसा लग रहा था कि एक एक दाना जो है माला से बिखर गया हो, एक एक स्वर बिखर गया है। उनके स्वर उस दिन सुर ताल से बंधे हुए नहीं लग रहे थे। और जब भोर में लोगों ने, सुबह के समय लोगों ने, उनका तो सुबह शाम का नियम था, जब लोगों ने सुबह को गीत नहीं सुनी, अब गाने की आवाज नहीं सुनी, तो जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, सिर्फ उनका मृत शरीर वहां पर पड़ा हुआ है। बाल गोविंद भगत इस संसार से कूच कर गए, इस संसार से चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे शॉर्ट में। देखिए पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े ग्रस्त बाल गोविंद भगत चातुर विशेषताओं साधु कराते थे, बिल्कुल विरक्त थे वो, मोह माया में नहीं ध्यान रखते थे, कबीर को मानते थे, सुख दुख उनके लिए समान था, इन सब विशेषताओं के कारण वो साधु कहलाते थे। उनकी पुत्र वधु ने अकेले क्यों छोड़ना चाहती थी कि अगर वो बीमार पड़े तो कौन उन्हें देगा, कौन उनका ख्याल करेगा, कौन उनकी सेवा करेगा। अपने बेटे की मृत्यु भावना किस तरह की कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, तो ये उत्सव मनाने का समय है, ना कि शोक मनाने का। उन्होंने आनंद व्यक्त किया अपने गीतों को गाकर। उनके व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा अपने शब्दों से बताया गया है आपको। मंजोले करके थे, उनका चेहरा जो था, उनके बाल पक गए थे, वो जटाजूट नहीं रखते थे, ये सब आपको बताया गया। लंगोटी पहनते थे, ठीक है। उनकी दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी कि वो कोई भी परिवर्तन नहीं करते थे। सुबह शाम नियम से गाना और खेती बाड़ी करना, स्नान ध्यान, सब उनके नियम बंधे हुए थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। उनके मधुर गान की क्या विशेषताएं थी? सुर ताल बंधे हुए होते थे, एक निश्चित क्रम से वो गाते थे, एक निश्चित ताल में उनके स्वर चलते थे, उसमें कोई भी इधर उधर नहीं होता था स्वर, बहुत तल्लीन होकर वो गाते थे। और मानवीय प्रसंगों के आधार पर दिखाए थे बाल गोविंद भगत प्रश्न कौन से माने, जैसे उन्होंने क्या कहा, अपनी बहू को क्या किया, उन्होंने उसके हाथ से अग्नि दिलवाई, उसकी शादी करवाई। बेटे की मृत्यु के बाद भी उन्होंने क्या किया, कोई भी शोक व्यक्त नहीं किया। इस तरह से कुछ प्रसंग ऐसे हैं, इसके अलावा भी आपको मिलेंगे जिसमें उन्होंने सामाजिक मान्यताओं को नहीं माना। और संगीत लहरियाँ उनकी किस तरह चमत्कार कर देती समूचे माहौल को। स्त्रियों के होठ गुनगुनाने लगते थे, बच्चे झूमने लगते थे, हलवाओं के पैर ताल से थिरकने लगते थे, रोपनियों वालों की उंगलियां, ऐसे करके सब उनके गीतों का ही चमत्कार था बेटा। कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई है? तो वो पहला धान जो थे वो हमेशा कहाँ लेकर जाते थे? कबीरपंथी मठ में, और जो प्रसाद रूप में मिलता था उसे ग्रहण कर लेते थे। गंगा स्नान को जाते थे, लेकिन ज़्यादा ध्यान किस पर था? संत समागम कम, लोक दर्शन पर। तो इस तरह से करके कबीर पर श्रद्धा उनकी प्रकट हुई है। क्या कारण रहे होंगे? क्योंकि वो भी सामाजिक मान्यताओं को नहीं के खिलाफ थे, जो भी गलत मान्यताएं थी, और बाल गोविंद भगत भी खिलाफ थे, वो भी विरक्त थे, वो भी विरक्त थे, ठीक है। इस तरह से करके आप लिखेंगे इसको। गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ उल्लास से भर जाता है, क्योंकि सब लोग खेतों में सारा गांव आ जाता है, स्त्रियां कले वले का मेड़ पर बैठ जाती हैं, बच्चे उछलने लगते हैं, सारे खेतों में पानी भरा रहता है, कुछ सिंचाई कर रहे होते हैं, कुछ रोपनी कर रहे होते हैं, तो इसलिए सारा वातावरण उल्लास से भर जाता है, ठीक। अब ऊपर की तरफ से नहीं माना जाए कि बाल गोविंद साधु थे। साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? नहीं, साधु की पहचान पहनावे के आधार पर नहीं की जानी चाहिए, उसके व्यवहार के आधार पर की जानी चाहिए। जिस प्रकार बाल गोविंद भगत को साधु कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि वो विरक्त थे, उनका मोह माया में ध्यान नहीं था, सुख दुख उनके लिए समान था, ठीक। और सामाजिक मान्यताओं को नहीं, परंपराओं को नहीं मानते थे, ऐसे करके उनके विशेषताएं बताएंगे इसमें। मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना से? मोह और प्रेम में क्या अंतर होता है बेटा? मोह जो है वो हमें अंधा बना देता है, हम उसके लिए कुछ भी गलत सही सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन प्रेम जो है, प्रेम निस्वार्थ होता है। तो वो अपने बेटे से प्रेम करते थे, मोह नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बहू से भी वो प्रेम करते थे, मोह नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने बहू के भले के लिए उसे उसके घर भेज दिया। बेटे के मोह में अंधे होकर उन्होंने शोक व्यक्त नहीं किया, बल्कि उत्सव मनाया कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। ये क्रिया विशेषण शब्द आप छांट के लिखिएगा अपने आप, ठीक है। और ये भी आप एल्बम तैयार कर सकते हैं। इसके बाद मासों के नाम आए हैं, ये भी आप लिखिएगा, ठीक। उसके बाद बस बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर आपके बेटा शॉर्ट पे हमने समझा दिया। यदि आपको डिटेल में चाहिए तो आप मैसेज कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़िएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्वेश्चन आंसर भी अवेलेबल करा देंगे बेटा। तो अब वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा सारे, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपके सारे कंसेप्ट बेटा क्लियर होंगे।